सो हेलो यूट्यूब फैमिली, होप यू आर डूइंग वेल। माय नेम इज़ अमन शर्मा। तो अभी तक वेबडी की सीरीज़ में हमारी 3 वीडियोज़ ऑलरेडी आ चुकी हैं। ये हमारी 4th वीडियो रहने वाली है, जो कि जिसमें हम कवर करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ एचटीएमएल, जो कि बहुत यूज़फुल होते हैं किसी भी वेबसाइट का एक मेन स्ट्रक्चर बनाने के लिए, जो मोस्ट प्रोबेबली हर बार यूज़ हो ही जाते हैं। तो अगर प्रीवियस वीडियोज़ आपने नहीं देखी हैं, तो उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आप प्लीज़ उनको देख लीजिए, क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट हैं। क्योंकि गिटगिट आप कैसे यूज़ करते हैं, वीएस कोड हम यूज़ करने वाले एडिटर उसको कैसे यूज़ करते हैं, और वेबडी का बेसिक वेबडी होता क्या है, ये चीज़। तो आज की वीडियो में हमारा रहने वाला है कुछ टॉपिक्स जो मैं आपको बता देता हूँ। दीज आर द टॉपिक्स विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। ये सारे टॉपिक्स हैं। तो बेसिकली सबसे पहले है फ्रंट एंड। फ्रंट एंड होता क्या है? हमारे ना वेबडी के दो पार्ट होते हैं, एक फ्रंट एंड होता है, बैक एंड होता है। फ्रंट एंड होता है हमारा, जैसे कि हमारी वी कोड की साइड है। तो इसमें जो जो आपको विजिबल है, जैसे कि वी कोड, यहाँ पे एक वी कोड की हेडिंग लिखी है, यहाँ पे होम, अबाउट सेक्शन, रीड सेक्शन, जॉइन अस का बटन है। ये सारा हमें जो विजिबल होता है हमारे आईज से, वो सब हमारा फ्रंट एंड में आता है। ये सब जो चीज़ें हमारी विजिबल है, ये जो पैराग्राफ टाइप का लिखा है, ये सब चीज़, ये सारी की सारी हमारी जो आती हैं फ्रंट एंड पार्ट में आता है। ठीक है। अब इस कोर्स के दौरान हम कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज फ्रंट एंड में सीखने वाले हैं? बेसिकली यहाँ पे एक लिखा रखा है सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, एचटीएमएल। ये तीनों टेक्नोलॉजी तो हम सीखेंगे ही सीखेंगे, एचटीएमएल, सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट। बट इसके अलावा हम कुछ फ्रेमवर्क्स पे काम करेंगे रिएक्ट पे। ठीक है। तो चलो लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में भी मेरा दोस्त है एक मयंक, उसका एग्जांपल ले लेते हैं। तो अब जो मयंक का जो स्केलेटन पार्ट है, उसको हम एचटीएमएल से डिनोट कर रहे हैं, क्योंकि एचटीएमएल क्या करता है ना, बेसिकली वो एक किसी भी वेबसाइट का एक बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइन करता है, और वैसे ही हमारी बोन्स भी करती हैं। अब खाली स्केलेटन पार्ट बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं लगता है, तो उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम उसमें हेयर्स ऐड कर रहे हैं, मसल्स, क्लोज, कलर, टोन एक्सेट्रा। तो बेसिकली सीएसएस करती क्या है, हमारी किसी भी साइट को, जैसे जो एचटीएमएल ने स्ट्रक्चर बनाया था, उसको डिजाइनिंग का पार्ट करती है। तो अब जो ये लड़का है, ये लग तो स्मार्ट रहा है, यानी कि मयंक जो है, मेरा दोस्त जो है, वो लग बहुत स्मार्ट रहा है, लेकिन अब क्या है कि ये एक डमी की तरह खड़ा है। इसमें कोई फंक्शनैलिटी ऐड नहीं है। तो हम फंक्शनैलिटी क्या करती है, फंक्शनैलिटी कैसे ऐड होती है, उसके लिए हम जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं। तो अब इसमें फंक्शनैलिटी करके, तो देखो ये अब शाहरुख खान का पोज मार रहा है। तो अब टॉपिक्स पर जाते हैं। फ्रंट एंड क्या होता है, टेक्नोलॉजी कौन सी यूज करनी, पता लगा। अब हम एचटीएमएल क्या होता है और कैसे उसकी फाइल को सेव करते हैं, ये सब चीज देखते हैं। इसके लिए हम चलते हैं अपनी वीएस कोड की स्क्रीन पर। तो पहुंच चुके हैं हम अपनी वीएस कोड की स्क्रीन पर। तो सबसे पहले यहाँ पे हम अपना एक फोल्डर बना लेंगे, वी कोड के नाम से हमने बनाया है, आप किसी भी नाम से बना सकते हैं, या फिर आप एक काम, यहाँ पे थ्री डॉट्स का सेक्शन है, उसमें जाएंगे अगर, तो एक फाइल्स का ऑप्शन आता है, फाइल्स में जाके ओपन विद फोल्डर करेंगे, तो आपके डेस्कटॉप में अगर आपने कोई फोल्डर बनाया है, तो उसको आप यहाँ पे ला सकते हैं। मैं वी कोड के फोल्डर के वी कोड के अंदर गया, तो यहाँ पे एक छोटा सा फाइल्स का सेक्शन है। तो अगर आप न्यू फाइल का सेक्शन है, इसको क्लिक करेंगे, तो एक छोटा सा बॉक्स यहाँ पे ओपन होता है। अब इसमें क्या करेंगे, आप कोई भी फाइल का नाम डाल देंगे। मैंने डाला इंडेक्स डॉट। अब फाइल को हम सेव कैसे करते हैं, यानी कि फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। एचटीएमएल फाइल है, तो उसका जो नाम है एचटीएमएल, वो ये होता है एक्सटेंशन एचटीएमएल। ठीक है। एंटर करा, तो आपकी फाइल यहाँ पे रेडियो की आ जाएगी। एक और चीज, फाइल में गए और आपने नाम लिखा इंडेक्स 2.htm, तो htm से भी ये फाइल सेव हो जाती है, html से भी हो जाती है एंड htm से भी हो जाती है। एंटर करा और ये फाइल पे सेव किया जाएगी। तो हो क्या गई, हाँ, वेरी गुड। अब बहुत से शॉर्टकट्स होते हैं वीएस कोड के, तो वो आपको हम इस जर्नी में बताते रहेंगे कि क्या क्या शॉर्टकट्स आपके बीच में यूज कर सकते हैं। बाकी इंस्टॉलेशन वीडियो आई थी, उसमें बहुत कुछ बताया, कोई एक्सटेंशन में डाउनलोड कर पाए, वो आप देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे नीचे कॉर्नर पे एक गो लाइव का ऑप्शन है, यहाँ पे सबसे राइट कॉर्नर पे देखिएगा गो लाइव ऑप्शन है। हाँ, बहुत से लोगों का क्या होता है ना कि गो लाइव नहीं चलता है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अपना जो फाइल्स है, फाइल्स में राइट क्लिक करेंगे और कॉपी पाथ का ऑप्शन होता है, कॉपी पाथ करेंगे, अपना जो ब्राउजर है, ब्राउजर में जाके न्यू टैब में उसको पेस्ट कर देंगे। जैसे ही आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे, तो आपको आपका जो फाइल थी वो यहाँ खुल जाएगी। ठीक है, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल थी, वो यहाँ पे खुल गई। ठीक है। अब सबसे पहले बॉयलर प्लेट कोड क्या होता है, ये आपको वैसे प्रीवियस वीडियो बता दिया था, बट फिर भी मैं बता देता हूँ। अपने कीबोर्ड से आप shift+1 प्रेस करते हैं, तो एक एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। तो जैसे एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा, आपको यहाँ पे एक और चीज दिखेगी इसके साथ साथ, ये इमिट एब्रीविएशन। जैसे ये आता है, आप एंटर प्रेस करेंगे, तो आपका जो होता है एक बॉयलर प्लेट कोड जनरेट हो जाता है, जैसे कि अभी ये जनरेट हो गया है। तो इसमें क्या होता है ना, बहुत सी चीजें प्रीडिफाइंड होती हैं। ये वीएस कोड का एक फीचर है, जैसे कि आपको बार बार ये कोड नहीं लिखना पड़ेगा, और ये कोड नेसेसरी ही होता है लिखना। तो अभी क्या लिखा है, एक थोड़ा तो बता देता हूँ। जैसे सबसे पहली लाइन लिखी है, उसमें लिखा है डॉक टाइप एचटीएमएल। मींस कि जब ये रन होगा, ब्राउजर को दिखेगा, तो ब्राउजर जो है उसको समझ आएगा कि इसने क्या लिखा है। डॉक टाइप मतलब डॉक्यूमेंट का टाइप क्या है, एचटीएमएल है। सिंपल सा लिखा है।
और उसके लिए HTML लैंग्वेज, लैंग्वेज क्या इंग्लिश यूज कर रहा है। अब ये जो मेटा टैग है ये सब क्या है ये आपको बाद में चलेगा। अब टाइटल क्या होता है, टाइटल किसी भी एक साइट होगी उसका एक टाइटल होता है। जैसे कि आप मान लीजिए यहाँ में गया तो वी कोड की साइट जो थी उसका सबसे ऊपर टाइटल क्या लिखा, वी कोड शोकास्ट योर स्किल, तो ये होता है टाइटल। अब मान लीजिए मैं आपको टाइटल लिखता हूँ पेज का, यहाँ पे से इस टाइटल को हटा देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वी कोड, ठीक है। वी कोड लिखा, कंट्रोल ऐसे सेव कर लिया। एक काम करता हूँ ना, इसको यहाँ से छोटा कर देता हूँ और इसको ऐसे करके इसको भी छोटा कर लेते हैं और इसको यहाँ पे ले आते हैं, तो इससे कि हमें करने में ठीक रहेगा, ठीक है। तो ये था हमारा फाइल का नाम शायद। इसको रिफ्रेश किया तो यहाँ पे देखो वी कोड लिखा हुआ आ गया। अब तो हमने इसका टाइटल सेट कर दिया है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे कुछ भी लिख देते हैं बॉडी के अंदर। सबसे पहले लिखते हैं हम सब जगह हेलो वर्ड ही लिखते हैं, तो हेलो वर्ड, हेलो वर्ड लिखा। और इस पेज को सेव करके यहाँ रिफ्रेश जैसे ही करोगे आप, जैसे आपने इस पेज को रिफ्रेश किया तो आपको क्या दिखेगा, हेलो वर्ड प्रिंट हो गया चुका है। कांग्रेचुलेशन आप सभी को, आपने एक वेब पेज बना दिया है। अब अब हमारा नेक्स्ट चीज क्या है वो देखते हैं। नेक्स्ट चीज है हमारी हेडिंग्स। हेडिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो अब एक वी कोड की साइट जैसे हमने खोली तो इसमें देखा कि सबसे ऊपर लिखा है वी कोड। अब ये जो लिखा है ना ये कुछ हेडिंग है, ये शायद H1 हो। हेडिंग्स के टाइप होते हैं हमारे उसमें, जैसे कि मान लो मेरे पास यहाँ पे मैं आपको करके दिखाता हूँ, H1 है। H1 मैंने जैसे लिखा एंटर करा तो H1 ऐसा आ गया। अब मैंने लिख दिया मेरा नाम अमन, और इसको रिफ्रेश करते हैं कंट्रोल से सेव करके। इसको रिफ्रेश जैसे किया तो यहाँ देखिए अमन, बोल्ड लेटर्स में बड़ा सा अमन आ गया। ये H1 हेडिंग थी। ऐसे ही हमारे पास 6 हेडिंग्स होती हैं। H2 जैसे मैंने लिखा, H2 लिख के जैसे मैंने H2 लिखा और एंटर किया तो यहाँ पे मेरे पास लिख देता हूँ अमन फिर से एक बार, और इसको सेव करके रन करते हैं। तो जैसे देखा तो इससे छोटा आ गया, ठीक है। अब हमारे पास टोटल 6 हेडिंग्स होती हैं, H2 H3 H4 H5 H6 होगी। जैसे ही मैं ऐसे लिखूंगा फिर वैसे ही मैं एंटर मारूंगा और अमन लिख दूंगा, तो क्या होगा, ये और छोटा हो जाएगा। रन करेंगे तो ये और छोटा। तो अब क्या करते हैं, आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ। इसको सेलेक्ट कीजिए पूरे को, और ऑल्ट शिफ्ट और डाउन वाले को बटन को दबाएंगे तो आपका ये नीचे को कॉपी पेस्ट होते रहेगा। ये एक शॉर्टकट है VS कोड का। अब यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं 5 अब इसको सेव करके एक बार रन करते हैं तो देखो और छोटा हो गया। तो ये हमारे बेसिकली हमारी हेडिंग्स होती हैं। अब क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, ये हमने कवर कर लिया था। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, टैग्स। बहुत इंपॉर्टेंट है टैग्स, सबसे इंपॉर्टेंट कह सकते हैं हम एक तरीके से टैग। तो आपने जो ये HTML लिखा है, बॉडी लिखा है, हेड लिखा है, टाइटल लिखा है और ये H1 भी लिखा है, ये सारे के सारे क्या है, टैग्स हैं। अब एक बार मैं आपको बताता हूँ, लेस देन और ग्रेटर देन के बीच में आती है उसको हम क्या बोलते हैं, टैग। सिंपल सा है, जो भी चीज हमारे लेस देन ग्रेटर देन इक्वल्स ग्रेटर देन के साइन के बीच में आती है, मान लो यहाँ पे मैंने लिख दिया, इसके अंदर मैंने लिख दिया जो भी। तो अब क्या हुआ कि इस इन दोनों ऑपरेटर्स के बीच में जो भी चीज आती है, यानी कि जो भी लिख दिया तो जो भी चीज आती है वो टैग बन जाता है। यानी कि ये क्या बन गया हमारा, ये हमारा बन गया है जो भी टैग। फनी लग रहा है लेकिन बस एक सिंप्लिसिटी के लिए माइंड में रखना, कोई भी चीज इसके अंदर लिखी है इन दोनों के अंदर तो वो टैग है, ठीक है। अब देखो टैग्स हमारे क्या होता है ना, हमारे पास हमेशा टैग्स जो होते हैं, मान लो मैंने लिखा था HTML लिखा था ना, तो HTML को जैसे मैं क्लोज करूंगा तो उसके साथ एक क्लोजिंग ब्रेसेस भी आया है। हमेशा HTML के टैग्स जो होते हैं एम्प्टी टेक्स्ट को छोड़ के वो होते हैं, उनका हमेशा क्लोजिंग भी होता है। जैसे मान लो यहाँ पे HTML लिखा था तो साथ में जब यहाँ पे लिखा तो इसके साथ एक फॉरवर्ड स्लैश आया, तो ये हमेशा एक HTML को क्लोज करने का तरीका है, टैग्स को क्लोज करने का तरीका है। अब आपको पता चल गया एक जो भी टैग बना दिया मैंने, वैसे ही मैं जो भी टैग के साथ चाचा टैग, चाची टैग, अंकल टैग, आंटी टैग सब कुछ बना सकता हूँ। अब हमारे पास प्री डिफाइंड टैग्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे HTML टैग था, इसको हमने ओपन किया था तो यहाँ पे क्लोज भी किया है। बॉडी टैग था तो इसको ओपन किया था, यहाँ पे क्लोज किया है। यहाँ पे हेड था, इसको क्लोज किया है। H1 था, क्लोज किया है। तो ये क्लोजिंग टैग्स हैं आपके, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, टैग्स हो गए। अब कमेंट्स, कमेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। किसी भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस करते हैं, C++, जावा, वहां भी इंपॉर्टेंट होते हैं, और यहाँ आप कर रहे हैं तो यहाँ भी इंपॉर्टेंट होते हैं। अब कैसे, अब मान लो मुझे ये चीज यहाँ पे नहीं चाहिए थी तो मैंने क्या करा, इसको दबाया। अब मतलब VS कोड का एक शॉर्टकट होता है, कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश को आप क्लिक करेंगे तो ये कमेंट आउट हो जाएगा अपने आप, ठीक है। ये शॉर्टकट होता है। अब इसको कंट्रोल से सेव करके अगर आप एक बार रन करेंगे तो ये देखो वो जो लिखा हुआ कोड था वो यहाँ पे तो है लेकिन वो यहाँ पे नहीं है, क्योंकि ये कमेंट आउट कर दिया गया है। क्योंकि ये एक तो ये रीडेबिलिटी बढ़ाती है, ऊपर से ये साइट को अट्रैक्टिव भी बनाती है। क्योंकि मान लो मैंने कहीं नेविगेशन बार बनाया किसी साइड में, जैसे कि मान लो ये मेरे वी कोड की साइड है और इसमें मैंने
ये वी कोड लिखा है। अब ये हेडिंग है, वी कोड की मेन टाइटल है। तो मान लो वहां पे मैंने क्या करा होगा, हेडिंग लिखा होगा और उसको मैंने कमेंट कर दिया होगा। तो उससे क्या है, जब कोई बंदा आएगा उसको देखेगा अच्छा ये साइट की हेडिंग है, तो ये चीज के लिए हम इसको यूज करते हैं। ये था आपका सिंगल लाइन कमेंट। एक होता है मल्टी लाइन। मल्टी लाइन बोलते हैं जैसे कि मान लो मुझे सब सेलेक्ट कर लिया और मैंने इसको कंट्रोल पर फॉरवर्ड स्लैश किया, तो ये देखो मल्टी लाइन हो गया। तो क्या पता चला आपको, आप तो ये शॉर्टकट है, नहीं तो कैसे करेंगे, आप क्या करेंगे, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। ये हाइफन हाइफन, ये अपने आप आ गया। तो ये चीज, ये होता है कमेंट। इसके बीच में, यहाँ पे इसके बीच में आप कुछ भी लिख दो, मैंने लिख दिया अमन शर्मा, अमन शर्मा। तो ये कमेंट आउट हो गया है, ठीक है। तो ये था हमारा बेसिक कमेंट्स क्या होते हैं। इसको मैं कमेंट आउट से फिर से सही कर लेते हैं एक बार। ठीक हुआ नहीं हुआ, तो अब ये ठीक है। इसको कमेंट ही रहने देते हैं। कंट्रोल से सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं। तो हाँ ये ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है ये हमने हेडिंग्स कर ली, टेक्स्ट कर लिया, कमेंट्स कर लिया। अब इमेज टैग। इमेज टैग क्या होता है, तो मान लो मुझे अपनी साइट में कहीं पे कोई इमेज यूज करनी है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक पहले एक इमेज डाल लेते हैं, कुछ भी कोई भी इमेज सर्च करते हैं। तो जैसे मुझे इमेज मिली है, मैंने इसको क्या करा, इस इमेज को मैं सेव कर लेता हूँ, डाउनलोड कर लेता हूँ एक बार, आपको करके दिखाता हूँ कि इमेज हम यूज कैसे करते हैं। तो फटाफट से इसको कर लेते हैं। हमारे फोल्डर का नाम था वी कोड। तो हमने डेस्कटॉप में वी कोड नाम से कोई फोल्डर बनाया, हाँ वी कोड नाम से फोल्डर है, और उसमें मैं इसको सेव करता हूँ वी कोड डॉट png करके। तो इसको हम सेव कर लेते हैं, तो शायद ये हमारे यहाँ भी आ गई होगी। तो देखो वी कोड से मैं आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको हटा देते हैं एक बार फिर से। अब मैं क्या करता हूँ कि मुझे एक इमेज इंसर्ट करनी है, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा इमेज टैग के लिए img, अगर जैसे आप लिखोगे एंटर करोगे तो आपको ऑलरेडी प्री डिफाइंड लिखा हुआ आ जाएगा। तो अब एसआरसी क्या होता है, एसआरसी होता है सोर्स। मैंने डब्ल्यू डाला तो उसको पता चला कि यहाँ पे ऑलरेडी थी, तो ये लिख दिया। अल्टरनेट का मतलब क्या होता है, अल्टरनेट मतलब मैंने यहाँ पे लिख दिया पोगो, ठीक है। अब मैं इसको कंट्रोल ऐसे पहले सेव करके एक बार रन करके दिखाता हूँ। तो इमेज आ गई। अब ये पोगो का मतलब क्या है, इमेज तो ठीक है, इमेज मैंने इंसर्ट करी, सोर्स डाला तो वो इमेज यहाँ पे आ गई, इमेज आ गई। अब पोगो का मतलब क्या है, मान लो मैंने इसका ये गलत डाला था, मान लो मैंने इसको ऐसे कर दिया, कंट्रोल ऐसे सेव किया। अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो पोगो, ये क्या हुआ, जब ये चीज यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तब वो अल्टरनेट वाला चलेगा। नॉर्मल सी बात है, अल्टरनेट मतलब कि दूसरा ऑप्शन। तो वही चीज है, अगर ये ना चले तो ये चलेगा। तो अब इसको मैं एक बार कंट्रोल जेड से वो कर लेता हूँ, कंट्रोल से सेव करके इसको रन कर देता हूँ। तो आपकी फोटो आ चुकी है, ठीक है। तो गाइज अपना, तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एम्प्टी टैग। तो एम्प्टी टैग क्या होता है वो देखते हैं। अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी कि कोई भी टैग जो होता है वो ग्रेटर देन लेस देन के बाद स्टार्ट होता है और हमेशा खत्म भी होता है ऐसे, ठीक है। सॉरी मैंने गलत लिख दिया, ऐसे खत्म होता है, ठीक है। कोई भी टैग होता है, यहाँ पे कोई भी टैग का नाम आ जाएगा, मैंने क्या लिखा था, जो भी, और वैसे ही ये टैग भी खत्म होगा, जो भी, ठीक है। ये एक टैग बन चुका है, ये इसका स्टार्ट भी हो रहा है, उसका एंड भी हो रहा है। बट एम्प्टी टैग ये नहीं होता, इसको कमेंट कर देते हैं। एम्प्टी टैग ये नहीं होता है, एम्प्टी टैग सिर्फ स्टार्ट होता है, मतलब कि मान लो मैंने अगर लिख दिया अमन, तो वो टैग जो होगा बस स्टार्ट होगा, मतलब उसमें ये चीज नहीं होगी, सिर्फ ये होगा। तो वो क्या होता है एम्प्टी टैग। अब हमारे पास बहुत सी चीजें होती हैं, ऐसी बहुत से होते हैं टैग, जैसे मैं आपको पहले यहाँ पे बता देता हूँ कौन कौन से। एक होता है हमारा बी आर टैग होता है, बी आर टैग होता है एक, और एक हमारा होता है एच आर टैग होता है। सॉरी मैंने एच वन लिख दिया, कंट्रोल सेट। एक होता है हमारा एच आर होता है, और भी होते हैं, बट अभी मैं आपको दो चीज डिस्कस करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो अब इनको एग्जीक्यूट करके दिखाते हैं। अब मैंने क्या करा, यहाँ पे बी आर टैग यूज कर लिया एक, ठीक है। और इसको नीचे से ये सब हटा देते हैं, एस से सेव करते हैं, कंट्रोल एस से सेव करा और यहाँ इसको रिफ्रेश करा। तो देखो यहाँ पे एक स्पेस ज्यादा आ गया। बी आर टैग नेक्स्ट लाइन करता है, हालांकि जो हमारे हेडिंग्स होती हैं वो हमेशा नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट होती हैं, लेकिन बी आर टैग एक लाइन का गैप देता है। अब मैंने यहाँ पे एक और बी आर लगा दिया होता, अगर एंटर करता, कंट्रोल से सेव करता, तो क्या होता कि एक और लाइन का गैप आता। अब ये तो थी बी आर टैग की बात। अब हम बात करते हैं एच आर टैग की। अब मान लो मैंने यहाँ पे लिखा एच आर और एंटर करा, कंट्रोल से सेव किया, तो क्या होना चाहिए। अब बी आर से अगर वन लाइन का गैप आ रहा है तो एच आर से क्या हो सकता है, अच्छा एच आर मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन, ओके ओके ओके। एच आर का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल लाइन। अब मान लो मैंने यहाँ पे एक लाइन दी थी, उसका मैंने एच आर और लगा दिया, तो क्या होगा,
क्या होगा भाई? अच्छा, एक और लाइन आ गई। तो इसका मतलब लाइंस दे रहा है। तो वही चीज, अगर आपको कोई भी चीज के बारे कोई भी टैग दिखता है तो आप उसको एग्जीक्यूट करके देखो कि वो कैसे वर्क करता है, वो क्या वर्क करता है। ठीक है, फ्रंट एंड क्या होता है, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करने वाले हैं, एचटीएमएल फाइल को सेव कैसे करते हैं, बॉयलर प्लेट कोड क्या होता है। हमने एक फर्स्ट अपना वेब पेज भी बनाया, हेडिंग्स, टैग्स, कमेंट्स, इमेज टैग को यूज करते हैं, एम्प्टी टैग क्या होता है। होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। और अगर आपको कोई डाउट्स लगता है तो आप कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं। हम हमेशा 24/7 आपके लिए अवेलेबल हैं। आपको वहाँ पे आपका आंसर मिल जाएगा। सो गाइज, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ, तो आप हमारी साइट को विजिट कर सकते हैं, बी कोड, जो कि आपको इसमें दिख रही होगी इसकी साइट भी। और साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक्डइन पे भी फॉलो कर सकते हैं। हम सारे सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो।